कल की मीटिंग में जो लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में खुद को बताते थे, हुड्डा साहब, सुरजेवाला साहब, सैया साहब को बुलाया नहीं गया और ये बातें आई। हालांकि एक तकनीकी टीम बनाई गई है कि हम किन किन जगहों पे किन वजहों से हारे वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, लेकिन गुटों के झगड़े कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ये बात खुलकर आई मीटिंग में सामने। तो गुटों के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान हुआ। देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा, गुट कांग्रेस में रहे हैं, आज की बात नहीं है। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, 60 और 70 के दशक में बड़े नेता थे, उस समय भी गुट थे, वो भी मुझे बताते थे कि गुटबाजी होती थी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, और पार्टियां जो काडर बेस्ड पार्टियां हैं, उनके अलावा हमारे यहाँ नैसर्गिक या प्राकृतिक नेतृत्व होता है, ज़्यादा क्षेत्रीय नेतृत्व होता है, समाज का होता है, मुद्दों का होता है, मेहनत का होता है, कई तरीके के कांग्रेस में नेतृत्व होते हैं। और जब होते हैं, क्योंकि काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, तो एक आपस में थोड़ा बहुत जद्दोजहद चलती है पार्टी में पोजीशन लेने की या जगह लेने की, अपने लोगों को सीटें दिलवाने की। ये और पार्टियों के चरित्र से हमारे पार्टी में अलग है, और हमने, हमारे नेतृत्व ने हमेशा इसको बढ़ावा भी दिया है कि अपना अपना लीडरशिप लोगों की बने। जब लीडरशिप बनती है, ज़्यादा लीडर होते, तो थोड़ा उनमें इस तरीके की खिंचाव होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी चुनाव ऐसे हुआ हो जहां सब 100% एक साथ हुए हों, लेकिन एक बैलेंस होता है। एक होता है हम अपने हित के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए, अपने समर्थकों के हित के लिए लड़ें, उनके लिए जगह लें, उनको टिकट दें। लेकिन एक होता है कि जब हमारे हित, अपने लोगों की लड़ाई में हम ऐसे लोगों को टिकट देने लगे जो शायद डिजर्व नहीं करते या जीत नहीं सकते, ऐसे चेहरों को सामने लाए जिनका जनता में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता ना हो, ऐसी चीज़ों को बार बार कहने लगे कि जिसमें बाकी लोग पूरे के पूरे चुनाव में ना जुड़ पाएं, अलग हो जाएं, तो फिर पार्टी को नुकसान होता है। तो इसमें सुधार की जरूरत है या ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर? नहीं, देखिए, दोनों अलग बात है। हमने कैसे लड़ा चुनाव, कैसे नहीं लड़ा, वो अलग विषय होता है, वो हमारे पार्टी का अंदर का विषय होता है। लेकिन ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, गिनती के समय जो सवाल उठे, आधे % वोट पर इतनी ज़्यादा सीटों का अंतर हो जाना, सामान्यता तो देखिए, आप एक चीज़ देखिए, इस चुनाव में ये हुआ है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती वो ज़्यादा मतों से जीती, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती वो कम मतों से जीती। और तभी आधे % में 20% से ज़्यादा सीटों का अंतर तभी हो सकता है। सामान्यता ये देखा गया, अगर आप लोकसभा में देखिए या और जगहों पे देखिए, कि ज़्यादातर बीजेपी जहाँ जीतती थी बड़े मार्जिन से जीतती थी, और कांग्रेस या हमारे समर्थक दल जब जीतते थे तो कम मार्जिन में जीता करते थे। तो हरियाणा में ये कहानी पलट कैसे गई? और इसलिए हम लोगों को संदेह होता है, क्योंकि देखिए, ईवीएम ऐसा तो है नहीं कि कोई 5 लाख से जीत रहा है तो उसको हरवा देगा। हम लोगों का ये मानना है कि ईवीएम उस स्थिति में सामने आता है, उसमें गड़बड़ियां उस स्थिति में सामने आती हैं जब कुछ वोटों का अंतर होता है। और गिनती में तो मैंने खुद भी देखा है कि अधिकारी गड़बड़ करते हैं, कर सकते हैं और करते हैं। तो इसीलिए ये संदेह पैदा होता है कि इस तरीके का कैसे बदलाव आ गया। और देखिए, एक और है, आप एग्जिट पोल्स को माने या ना माने, एग्जिट पोल्स में कुछ तो एक सत्य होता है। सारे पोल एक तरफ बता दें, ऐसे ऐसे टीवी चैनल जो, मतलब अगर प्रधानमंत्री सवेरे को रात कह दें तो वो दिन भर कहते फिरते हैं कि रात है, वैसे टीवी चैनल भी कांग्रेस को जिता रहे थे। तो ये तो नहीं हो सकता है कि एग्जिट पोल की पूरी साइंस ही बिल्कुल बेकार थी। सर, रतन टाटा जो